حضرات محترم जहाँ सारी कोशिशें दम तोड़ देती हैं वहीं पर दुआएं काम आया करती हैं, क्योंकि अल्लाह के प्यारे रसूल ने फरमाया है कि दुआ तमाम बीमारियों का एक मर्ज है, तमाम परेशानियों का एक मर्ज है। अगर परेशानियां देख करके दुआएं की जाए तो यकीनन दुआओं के सदक़े में, दुआओं की ही बदौलत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन परेशानियों को दूर करना देता है। कहता हूँ कि अभी रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है और रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा चल रहा है, जिसे मग़फ़िरत का अशरा कहा जाता है। हज़रात मोहतरम, मग़फ़िरत का माना ही होता है बख्शने की रात। हज़रात मोहतरम, ये बख्शिश का अशरा है और इस अशरे में जो दुआएं की जाती है, जिन गुनाहों से तौबा किया जाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन गुनाहों को माफ़ फरमा करके और हमारे जिंदगियों में आसानियाँ फरमाता है। सारे के सारे लोग लाइव में मुबारकबाद हैं। सारे के सारे लोग, जितने लोग नमाज पढ़ने आते थे या जितने लोग किसी वजह से ना आ सके, मैं फिर गुजारिश कर रहा हूँ कि अल्लाह और रसूल की बारगाह में दुआ कर रहा हूँ कि उनके अंदर ये जज्बा पैदा हो जाए, उनके दिलों के अंदर ये खौफ बन जाए, ये खौफ पैदा हो जाए कि अल्लाह की बारगाह में आएँ और अपने गुनाहों से तौबा करें, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगें। हज़रात मोहतरम, कुरान कहता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिस किताब में कोई शक और कोई शुबहा नहीं है। ये वो किताब है जिसमें कोई शक और शुबहा नहीं है। यूँ तो आसमानी 4 किताबें उतरी हैं, लेकिन चारों किताबों में सबसे अफजल जो किताब मानी गई है वो अल कुरानुल करीम है। और किताबें हैं जो तौरेत, ज़बूर, इंजील हैं, उन किताबों में तो रद्द बदल कर दिया गया, लेकिन एक वाहिद किताब है जिसमें पूरी दुनिया लग गई रद्द बदल करने में, पूरी दुनिया लग गई इसको तब्दील करने में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिसकी हिफाजत खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ले ली हो, पूरी दुनिया लग जाए फिर भी उसके एक नुक्ते को ना बदल सके, एक ना बदल सके। सारी दुनिया कोशिशें करती रह गई और कोशिशें करते करते इसको नाबूद हो गए, लेकिन कुरान के एक हर्फ को ना बदल सके। हज़रात मोहतरम, वही कुरान हम और आप सुन करके अपने क़ुलूब अज़हान को मुनव्वर और मुजल्ला फरमाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जिस तरह से हम और आप नमाज पढ़ते आए हैं, कुरान की तिलावत करते आए हैं, हज़रात यूँ तो रमज़ानुल मुबारक में रौनकें बहुत हुआ करती हैं। अभी भी रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है और अभी आखिरी अशरा आने को बाकी है, जिस अशरे में एतिकाफ में बैठा जाता है। हज़रात, ये एतिकाफ बहुत बड़ी फजीलत रखता है। कहते हैं कि आखिरी अशरे में अगर 10 दिन तक कोई एतिकाफ में बैठ जाता है तो उसकी फजीलत ये है कि कम अज़ कम वो 2 हज और 2 उम्रे का सवाब आता है। अल्लाह के प्यारे रसूल की हदीस है और अल्लाह के प्यारे रसूल की हदीस की तर्जुमानी बड़े बड़े अकाबिर उलमा ने की है कि जो एतिकाफ में 10 दिन तक बैठता है, अल्हम्दुलिल्लाह 10 दिन के बाद उसके चेहरे की रौनकें बदल जाया करती हैं, उसके चेहरे की खूबसूरतियाँ बदल जाया करती हैं। हज़रात मोहतरम, बस ज़्यादा कुछ ना कह करके मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ कि लाइव में मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से हम और आप जो है अपने इस मस्जिद को आबाद रखिए कि अभी सिर्फ तरावी की शक्ल में कुरान पाक मुकम्मल हुआ है, तरावी मुकम्मल नहीं हुई है। तरावी जब ईद का चाँद नज़र आ जाएगा उसके पहले तरावी मुकम्मल हो जाएगी। इसलिए आप हज़रात से गुजारिश है ये ना समझें कि तरावी और कुरान पाक मुकम्मल हो गया तो तरावी ख़त्म हो गई। जिस तरह से आते हैं तरावी पढ़ने के लिए, उसी तरह से अपने मस्जिदों को पुर रखें, अपनी मस्जिदों को अपने सजदों से रोशन करने की कोशिश करें। अल्लाह रसूल की बारगाह में दुआ है हमारे और आपके सुनने में और पढ़ने में और जो कुछ भी कलिमात कहने में जो गलतियाँ हुई हों, मैं अपने रब को हाजिर व नाज़िर मानकर अपने तमाम गलतियों से तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन ज़ंबी व अतूबु इलैह, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन ज़ंबी व अतूबु इलैह। अब कुछ और तकरीबात हैं, वो तकरीबात खत्म करके इंशाअल्लाह अज़ीज़ दुआ खानी की जाएगी और दुआ खानी इस तरीके से की जाएगी कि आपको भी कलिमात को दोहराना है मेरे साथ साथ, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह अल-फातिहा कह करके दुआ की जाएगी।
اپنا دل تمہارا گھر بنانا چاہتا ہوں میں، میرے آقا مقدر کو جگانا چاہتا ہوں میں۔ مجھے معلوم ہے سرکار مجرم ہو مگر پھر بھی، مجھے معلوم ہے سرکار مجرم ہو مگر پھر بھی، تمہارا ہوں تمہارے در پہ آنا چاہتا ہوں میں، تمہارا ہوں تمہارے در پہ آنا چاہتا ہوں میں، میرے آقا مقدر کو جگانا چاہتا ہوں میں، میرے آقا مقدر کو جگانا چاہتا ہوں میں۔ کہاں صدیق نے سرکار پیروں کو نہ زحمت دے، کہاں صدیق نے سرکار پیروں کو نہ زحمت دے، سب ہجرت ہے کاندھے پر اٹھانا چاہتا ہوں میں، سب ہجرت ہے کاندھے پر اٹھانا چاہتا ہوں میں، میرے آقا مقدر کو جگانا چاہتا ہوں میں، میرے آقا مقدر کو جگانا چاہتا ہوں میں۔ آخری سے سماعت فرمائیں۔ میرے ہونٹوں پہ خود حضرت عمر کا نام آتا ہے، میرے ہونٹوں پہ خود حضرت عمر کا نام آتا ہے، کہ جب شیطان کو گھر سے بھگانا چاہتا ہوں میں، کہ جب شیطان کو گھر سے بھگانا چاہتا ہوں میں، میرے آقا مقدر کو جگانا چاہتا ہوں میں، یہ اپنا دل تمہارا گھر بنانا چاہتا ہوں میں۔ اس محفل میں تشریف فرما عزیز و اقارب، دوستوں، احباب، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج ہمارے گاؤں کے مسجد بلال میں ہمارے گاؤں کے امام کے دوارا قرآن پاک کی ایک ایک آیت کو بڑے ہی پیارے انداز میں سنایا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مقدس جو کہ بہت ہی عظمت والی کتاب ہے، اس کا لفظی معنی یہ ہے کہ قرآن شریف کا لفظی معنی یہ ہے کہ سننا اور پڑھنا۔ اگر کوئی انسان قرآن شریف نہیں پڑھنا جانتا ہے تو مورخین لکھتے ہیں، شاعر لکھتے ہیں کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کو
पढ़ना भी सवाब है, सुनना भी सवाब है, ये हजरे आंखों से लगा देना भी सवाब है। माशाअल्लाह बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे गांव में हम लोगों को ये दिन मैसर हुआ है कि हम लोगों ने कुरान पाक की 300 पारे को एक एक आयत को बड़े ही प्यारे अंदाज में हमारे इमाम साहब के द्वारा सुनाया गया, हम लोगों ने उसको सुना। ये दिन हर अपने हिंदुस्तान में कई जगह ऐसे हैं कि सारे लोगों को ये दिन मैसर नहीं है कि सारे लोग कुरान शरीफ को एक एक पारे को सुन सकें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हमको ये दिन नसीब हुआ। ये हमारे इमाम साहब की देन है। अब मैं अपने इमाम साहब के लिए एक शेर पेश करना चाह रहा हूँ, अगर कोई गलती है तो माफ़ कर दीजिए। किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं, इसे जिसने उतारा है उसे रहमान कहते हैं, बसा ले अपने सीने में जो इसके 30 पारे को, ज़माने भर में उसको हाफ़िज़े कुरान। तो हमारे मस्जिद बिलाल के सेक्रेटरी साहब, वो सदर तो है नहीं, तो सेक्रेटरी साहब हैं, मैं बुलाना चाहूँगा कि हमारे शमशेर भाई आएँ, वो हमारे इमाम साहब को 25,000 रुपये का नजराना देकर उन्हें नजराना दे सके। शमशेर भाई नारे तकबीर, नारे तकबीर, रिसालत, रिसालत। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि जिस तरह हमारे मदरसे के तलबा रह चुके हैं ये लोग, अब फिलहाल अल्हम्दुलिल्लाह क्लास जिनकी मुकम्मल हो चुकी है, दुनियावी भी तालीम हासिल कर रहे हैं। हमारे गांव का एक ऐसा भाई है जो कि हमारे इमाम साहब के ना रहने पर भी वो मस्जिद और मदारिस की देख रेख करता है, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज भी पढ़ाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस बच्चे का नाम लेना चाहूँगा आप लोगों के सामने कि कामिल रज़ा वो आए, इब्ने मोहम्मद कमरुद्दीन भाई कामिल रज़ा आए, उनको 2000 रुपये नजराने के तौर पे दिया जा रहा है। वो मैं बुलाना चाहूँगा फखरुद्दीन चचा आए, 2000 रुपये नजराना देकर इस्लाम आदि। अब मैं नेक्स्ट बुलाना चाहूँगा 3 भाई हैं हमारे जो कि शहरी का उठाते हैं। अपने छोटे भाई अब्दुल रहमान, शनाब, मोहम्मद मुस्तकीम वो आए। मैं बुलाना चाहूँगा कि हमारे महमूद दादा आए, उनको 1000 रुपये नजराने के तौर पर। मैं नेक्स्ट बुलाना चाहूँगा जो कि हमारे गांव में एक तरह का मेहमान है, वो बच्चा आया हुआ है जो मदरसे में भी पढ़ रहा है, तो उसका नाम है हजरत जिसान भाई। वो अभी जो बाकी नमाज पढ़ाते हैं वही रह जाती है, तो इमाम साहब इस वजह से नहीं पढ़ा पाते, तो बच्चा अल्लाह पढ़ाता है। तो मैं बुलाना चाहूँगा हजरत जिसान भाई आएँ और उनको अंसार पढ़कर पर आएँ, 1000 रुपये का अंसार। हमारे मस्जिद में कुरान मुकम्मल हो चुका है। अब जैसे पिछली बार की तरह तो पहली तो शुरुआत हुई अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आसिफ भाई इत्तेकाफ में बैठते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस बार पिछले साल भी हमारे शोएब भाई थे और आसिफ भाई थे, इंशाअल्लाह इस बार भी शोएब भाई और आसिफ भाई इत्तेकाफ में बैठेंगे 10 दिन के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह उनको ईद वाले दिन नजराने के तौर पर 1-1000 रुपया दिया जाएगा। चाहिए हमारे फैसल भाई अपनी तरफ से कुछ नजराना दे रहा है। मैं बुलाना चाहूँगा हमारे फैसल भाई जो कि बहुत ही मोहब्बत करते हैं, 3000 रुपये का नजराना देना चाहते हैं। फैसल भाई
तआला की शक्ल में अपने मदरसे को ताउन किया है। मैं इन सब का शुक्रगुजार हूँ। मैं सबके लिए अल्लाह रसूल की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत सबको शादो आबाद रखे, सबको है सबकी जिंदगियों में बरकतें अता फरमाए। और अपनी खुशियत के साथ मैं दुआ करता हूँ कि फैसल भाई हमारे हर साल भी अपनी तरफ से जो भी मोहब्बतें पेश करते हैं, माशाअल्लाह बड़ी मेहनत और मशक्क़त के साथ इनके वालिद मोहतरम मोहम्मद आज़ाद भाई ने इनकी परवरिश की है अल्हम्दुलिल्लाह। और वो सारे के सारे लोग शादो आबाद हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे ही सारे के सारे लोगों को शादो आबाद रखे, सबकी जिंदगियों में खूब खूब बरकतें अता फरमाए। पढ़ने में या कुछ कहने में कोई लफ्ज़ खता हुई हो, गलती हुई हो, मैं आप तमाम हज़रात के सामने उन गलतियों से माफ़ी मांगता हूँ। अगर हो सके आप हज़रात उससे दरगुजर फरमाएँ और एक दूसरे के लिए ये ना समझें कि मुझसे झगड़ा हुआ है तो मैं उनके लिए क्या कर सकूँ, ये ना समझें कि झगड़ा हो गया है तो हम उसको दरगुजर करते हैं। हज़रात आप जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएँ तो सबसे पहले उसके लिए दुआ करें जिससे आपकी दुश्मनी हो चुकी है। सबसे पहले आप उसके लिए भलाई के लिए दुआ करें। यकीन मानिए मुहद्दिसीन कहते हैं अगर पहले गैरों के लिए दुआ करोगे तो सबसे पहले आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। इसलिए किसी को ये ना समझें कि ये हमारा दुश्मन है, किसी को ये ना समझें कि हमसे इससे झगड़ा हो चुका है, बारिश बंद है, बल्कि ये समझें कि हम भी मोमिन हैं, वो भी मोमिन है। किसी वजह से कुछ बात कहानी हो जाती है तो उन चीज़ों को दरगुजर फरमा करके अपनी दुआओं में एक दूसरे को जरूर याद रखें। बस अल्लाह की बारगाह में दुआ है हम तमाम लोगों को इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। ولم يولد
जबान पर कलमे तौहीद को जारी व सारी फरमा ए परवरदिगार हम सब तुझे हाजिर व नाज़िर मानकर तमाम गुनाहों से तौबा करते हैं अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। कुरान पाक की तिलावत की गई, दुरूद पाक पढ़ा गया, सीखने की शक्ल में जो कुछ भी हाजिर है मौलाए करीम ये सब कुछ पेश करने में और हम सब के पढ़ने में या फिर सुनने में किसी तरह की कोई गलतियाँ खामियाँ कोताहियाँ हुई हो तो उसे माफ करना। हम सब के इबादतों में खुशू और खुशू अता फरमा। हम सबके दिलों में रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची और पक्की मोहब्बत अता फरमा। सबको शरीयत मुस्तफा पर जिंदगी गुजारने की तौफीक और अता फरमा। मौलाए करीम हम सबके गुनाह सगीरा और गुनाह कबीरा को माफ अता फरमा। मौलाए करीम हम सबकी जिंदगियों में खुशहाली अता फरमा। मौलाए करीम यहाँ पर जितने लोग हाजिर आए हैं परवरदिगार आलम सबकी हाजिरी को कबूल फरमा। मौलाए करीम यहाँ पर जितने लोग हाजिर आए हैं जो जायज़ इरादा लेकर के जो जायज़ तमन्ना लेकर के आए हैं मौलाए करीम सबके जायज़ तमन्ना को पूरी अता फरमा। मौलाए करीम अपने शान करीमी और अपने शान रहीमी के सबके में परवरदिगार आलम यहाँ पर जितने लोग हाजिर आए हैं सबके घरों में दुकानों मकान में वजीर गुजार में अहलो अयाल में खूब खूब बरकतें अता फरमा। मौलाए करीम सबके जिंदगियों में बरकतें अता फरमा। मौलाए करीम जो लोग किसी वजह से ना आ सके परवरदिगार आलम उन्हें राहे हिदायत अता फरमा। मौलाए करीम सबके दिलों में अल्लाह का खौफ अल्लाह का डर अता फरमा। मौलाए करीम अगर तू क़हार जब्बार है तो रहीम करीम भी है मौला हम सब मुसलमानों पर रहम फरमा दे करम अता फरमा। मौलाए करीम ये नाचीज़ फकीर परवरदिगार आलम हम सब गुनाहों में लबरेज गुनाहों में डूबे हुए परवरदिगार हम सब तेरे नाम लेने के काबिल नहीं है, तेरी रहमत को आवाज़ देने के काबिल नहीं है मौला, फिर भी तेरे महबूब के चाहने मानने वाले हैं मौला। अपने महबूब के सदक़े में हम सब की दुआओं को कबूल फरमा। तू खबीर व बसीर है, तू रहीम व करीम है मौला, हर मुसलमान पर रहम फरमा दे करम अता फरमा। मौलाए करीम अपने शान करीमी और अपने शान रहीमी के सदक़े में परवरदिगार आलम खुसूसियत के साथ इस आबादी पर जो भी परेशानियाँ लाहिक हुई हैं मौला उन परेशानियों को दूर फरमा दे। मौलाए करीम सारे के सारे लोगों को खुशहाल जिंदगी अता फरमा दे। मौलाए करीम मुझसे जितने भी लोगों ने दुआ के लिए कहा है परवरदिगार ये नाचीज़ हकीर गुनहगार परवरदिगार जिन लोगों ने मुझसे दुआ के लिए कहा है परवरदिगार कुछ समझ करके कहा है कुछ सोच करके कहा है मौला तेरी रहमत को आवाज़ देते हैं, तेरे महबूब के नालैन के सदक़े में परवरदिगार तुझे आवाज़ लगाते हैं, तेरे रसूल तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुल्फ़ाए मुअत्तरी का सदका मांगते हैं मौला हम सबके गुनाहों को माफ़ फरमा दे। मौलाए करीम हम सब से जो भी गुनाह जाने में या अनजाने में सरज़द हुए हैं मौला आज तुझे हाजिर व नाज़िर मानकर तेरे महबूब मकबूल बंदों को मौलाए करीम वसीला बनाकर तेरी रहमत को आवाज़ देते हैं मौला हम सबके गुनाह सगीरा गुनाह कबीरा को माफ़ अता फरमा। मौलाए करीम हम सबके घरों में जो लोग बीमार हैं मौला उन्हें शिफाए कामिला व आजिला अता फरमा। मौलाए करीम ये रमज़ानुल मुबारक का महीना है
परवरदिगार आलम बड़ी अज़मतों वाला महीना है, बड़ी बरकतों वाला महीना है मौला। ये मग़फ़िरत का महीना है, मग़फ़िरत का अशरा है परवरदिगार। इस अशरे में किसी की दुआ रद्द नहीं की जाती है मौला। हम सब गुनहगार हैं मौला, हम सब सियागार हैं मौला, हम सब गुनाहों में लबरेज़ हैं। तेरी रहमत को आवाज़ देने के काबिल नहीं है मौला, फिर भी तेरे बंदे हैं मौला, तेरे महबूब के चाहने वाले हैं, तेरे महबूब के मानने वाले हैं मौला। अपने महबूबीन बंदों के सौते में मौलाए करीम हमारे इस आबादी से परेशानियों को दूर करना दे। जो लोग भी अपने इबादत खानों के लिए, अपने मुसलमानों के लिए, अपने परचम इस्लाम के लिए शहीद हो चुके हैं मौला, उनको अपनी जवारे रहमत में जगह अता फरमा दे मौलाए करीम। हम सब गुनहगार हैं परवरदिगार, हम सब इस लायक नहीं हैं कि तेरी रहमत को आवाज़ दे सकें परवरदिगार आलम। हम सब फिर भी तेरे बंदे हैं मौला, तेरे महबूब के चाहने वाले हैं मौला। हम सब के अगर वालिदैन, जिन लोगों के वालिदैन इस दुनिया में मौजूद हैं मौला, उनकी खिदमत करने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमा दे मौलाए करीम। वो वालिदैन जिनके बारे में कुरान ने 17 जगहों पर जिक्र फरमाया है मौलाए करीम, उस जिक्र के सदक़े में मौलाए करीम हम सब के दिलों में अपने वालिदैन के लिए मोहब्बत अता फरमा दे मौलाए करीम। जिन लोगों के वालिदैन इस दुनिया से चले गए हैं परवरदिगार आलम, आज हम इस लायक बन गए हैं परवरदिगार, आज हम उनके लिए, अपने वालिदैन के लिए तेरी रहमत को आवाज़ देते हैं, जो बड़ी मेहनतों मशक्क़त के साथ हमारे ज़िंदगी को परवान चढ़ा कर चले गए हैं, जो हमारे ज़िंदगी की परवरिश करके चले गए हैं मौला। आज हम उनके लिए तेरी बारगाह में हाथ को दराज किए हैं परवरदिगार। उनके उन सब के वालिदैन के गुनाहों को माफ़ फरमाकर मौला, रमज़ान के सदक़े में उन सबको जन्नत की क्यारियों में से क्यारी अता फरमा मौलाए करीम। आज हमें भी अपने वालिदैन की याद आती है। हुज़ूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वालिदैन के लिए आंसू बहाया था मौला, उसी आंसुओं का सदका अता फरमा दे मौलाए करीम, उन्हीं आंसुओं का सदका अता फरमा दे मौलाए करीम। हुज़ूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकलने वाले आंसुओं जो सारे मुबारक से होते हुए परवरदिगार आलम दाढ़ियों से होकर के जमीन पर गिरे थे मौला, उन्हीं आंसुओं का सदका अता फरमा दे मौलाए करीम परवरदिगार आलम। आज हमारे दिलों में भी अपने वालिदैन के लिए तड़प है, अपने वालिदैन के लिए मोहब्बत है मौला। उन सब के जो लोग जिन लोगों के वालिदैन इस दुनिया से चले गए हैं परवरदिगार, आज जब हम साहिब औलाद हो जाते हैं मौला, एहसास होता है कि परवरिश क्या चीज़ है मौला। उन लोगों ने किस तरह से परवरिश की है मौला, उन परवरिश का सदका अता फरमा दे मौलाए करीम। उनको अपनी जवारे रहमत में जगह अता फरमा दे। खुसूसियत के साथ मौला दुआ कर रहे हैं परवरदिगार आलम, जिन लोगों ने जिस कदर ताउन किया है, चाहे तरावी के लिए, चाहे अपने मस्जिद और मदारिस के लिए अब तक ताउन करते चले आए हैं मौला, सबके दिलों में और ज़्यादा जज्बा अता फरमा दे और सबके मेहनतों मशक्क़त की कमाई हुई पैसे को परवरदिगार आलम अपनी बारगाह में मकबूल फरमा ले मौलाए करीम। इस ज़मीन पर जहाँ कहीं भी मुसलमान आबाद हैं, सब जगह मुसलमानों के जान, मुसलमानों के माल, मुसलमानों के इज्जतों आबरू की हिफाजत अता फरमा दे मौलाए करीम। तमाम मुसलमानों को ज़लीलो ख़ार होने से बचा ले मौलाए करीम। जो परेशानियाँ आज मुसलमानों पर लाहिक हैं मौला, इस रमज़ान मुबारक को वसीला बना करके परवरदिगार आलम, कुरान को वसीला बना करके, कुरान की एक एक आयत को वसीला बनाकर तेरी रहमत को आवाज़ देते हैं मौला। तमाम मुसलमानों के साथ साथ मौला हम सब के ईमान में इस्तिकामत अता फरमा दे मौलाए करीम। हम सब के ईमान में मजबूती अता फरमा दे मौलाए करीम। हम सब के दिलों के अंदर अल्लाह का खौफ अता फरमा दे, हम सब के दिलों के अंदर अल्लाह और रसूल का डर अता फरमा दे मौलाए करीम। परवरदिगार आलम, हमारी सुबह होती है परवरदिगार तो गुनाहों से हुआ करती है मौला, हम सब के अंदर ऐसी सोच अता फरमा दे, ऐसी फिक्र अता फरमा दे कि हम सब की सुबह हो तो कलमे तय्यब पढ़ करके सुबह होया करे मौला। हम सब के अंदर ऐसा जज्बा अता फरमा दे, ऐसी जज्बा अता फरमा दे कि मौला आगे चल करके हम सब के दरमियान से कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा शख्स अता फरमा दे मौलाए करीम। मोहम्मद बिन कासिम जैसा नौजवान जज्बा वाला अता फरमा दे मौलाए करीम। कुफर
शिर्क की जहरीली हवाओं का रुख मोड़ दे। मौलाए करीम परचम इस्लाम को बुलंदो बाला कर दे। मौलाए करीम हम सब तेरी रहमत को आवाज़ देते हैं परवरदिगार आलम। जो लोग भी यहाँ पर हाजिर हैं, चाहे बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे जवान हों, चाहे मर्द हों, जो भी अपने अपने घरों में है मौला, उन सब की हिफाजत और सियानत अता फरमा दे। दिलों के अंदर, हम सबके दिलों के अंदर इल्मे दीन हासिल करने का खूब खूब जज्बा अता फरमा दे। कुरान सीखने और सिखाने का जज्बा अता फरमा दे। कुरान से मोहब्बत करने की तौफीक और रफीक अता फरमा दे। मौलाए करीम अपने शान के सदक़े में, अपने मर्तबे के सदक़े में, अपने बुलंदी के सदक़े में मौलाए करीम परवरदिगार आलम, अपने महबूब के नालायन के सदक़े में मौलाए करीम, हमने जो कुछ भी दुआ के लिए कहा है उसे कबूल फरमा ले, और जो कुछ भी मांगने से रह गया है मौला उसे भी कबूल फरमा ले। मौलाए करीम से जितने भी लोगों ने, मेरे दोस्तों अहबाब ने, मेरे अजीज़ों अकारिब ने दुआ के लिए कहा है मौला, उन सबको और हम सबको तमाम हादिसात से महफूज अता फरमा दे। मौलाए करीम इस पूरे ज़मीन पर जब तक इस दुनिया में रख मौलाए करीम, तो ईमान के साथ रख, और जब इस दुनिया से उठा तो ईमान पर खात्मा दिल खैर फरमा दे। मौलाए करीम हमारे बच्चों के अंदर इल्मे दीन का खूब खूब जज्बा अता फरमा दे। मौलाए करीम जो लोग राहे हिदायत से भटक गए हैं मौला, उन्हें तू राहे हिदायत अता फरमा दे। मौलाए करीम जो लोग भी मस्जिदों मदारिस से बुग़्ज़ रखते हैं मौला, फिर भी उन्हें तू कलमे तय्यब पढ़ा करके मौलाए करीम उनके दिलों में मस्जिदों मदारिस के लिए जज्बा अता फरमा दे। मस्जिदों मदारिस के लिए मौलाए करीम मोहब्बत अता फरमा दे। परवरदिगार आलम हमने जो कुछ भी कहा है मौला तो उसे अता फरमा दे, और जो कुछ मांगने से रह गया है मौलाए करीम उसे भी अता फरमा दे। मौलाए करीम परवरदिगार आलम हम सबको नमाज़े बंदिगाना अदा करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमा। मौलाए करीम आइंदा हम सबको रमज़ानुल मुबारक के अज़मतों से, रमज़ानुल मुबारक के मर्तबे से, रमज़ानुल मुबारक के रहमतों से माला माल अता फरमा दे। मौलाए करीम हम सबको रमज़ानुल मुबारक के नियमतों से माला माल अता फरमा दे। मौलाए करीम हम सबके उठे हुए हाथों की इलाज फरमा दे। परवरदिगार आलम इस रमज़ानुल मुबारक में हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा इबादत और रियाज़त करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमा। परवरदिगार आलम हमने जो कुछ भी कहा है मौलाए करीम, ये कहने में या फिर सुनने में, लोगों के आमीन कहने में कोई खता हुई हो, कोई लफ्ज़िश हुई हो, कोई कोई लफ्ज़िशें हुई हो, कोई गलतियाँ वाक़ हो गई हो, मौला उसे दरगुजर फरमा दे। हमें मालूम है मौला हम सबके गुनाहों को मत देख मौला, तेरी रहमत को देख मौला। हम सबके गुनाह मिट सकते हैं, हम गुनहगार हैं, हम सबके गुनाहों को माफ़ किया जा सकता है मौला, लेकिन तेरी रहमत कभी ख़त्म नहीं होने वाली है मौला। अपनी रहमत से हम सबको माला माल अता फरमा दे मौला, अपनी रहमत से हम सबको माला माल अता फरमा दे। जो सीढ़ी की शक्ल में हाजिर है, इन सीढ़ियों में, इन चीज़ों में जिन लोगों ने ताउन किया है, जिन लोगों ने अता किया है मौला, उन्हें उन सबको इसका सिला अता फरमा दे, इसका जज़ा अता फरमा दे, इसका बदला अता फरमा दे। तुझे बदल करते नहीं लगती बार, न हो तुझसे मायूस नहीं दुबार। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अज़ीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना